बरेली सिटी न्यूज़ में। आज आपको मिलवाते हैं ऐसी शख्सियत जो कि विथरी विधानसभा में बहुत ही ज़्यादा चर्चित नाम नरेश सोलंकी जी, जो कि समाजवादी पार्टी के विथरी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी हैं और लगातार क्षेत्र में उनकी नाम की चर्चा जोरों पर चल रही है। सीधे सीधे हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बरेली सिटी न्यूज़ में। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जितने देखने वाले श्रोता हैं उनका भी धन्यवाद। सर, जैसा कि इस समय चुनाव बहुत नज़दीक, बहुत जल्दी चुनाव की डेटें भी घोषित होने वाली हैं, तारीख भी घोषित होने वाली है। जी। और सर, आप भी संभावित प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो आप इस समय जो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तो किन किन मुद्दों को लेकर आप बात करते हैं अपने वोटरों से? आज समाजवादी पार्टी जो संघर्ष कर रही है वो इस बात का कर रही है कि जो बीजेपी के वादे थे उन वादों के हिसाब से पूरी 5 साल लगभग होने जा रही हैं, कोई भी एक काम उन्होंने जो कहा था उसे पूरा नहीं किया। और जो काम उन्होंने किए वो काम ऐसे थे जिससे केवल पब्लिक को परेशानी हुई है, सुविधा कोई नहीं मिली है। समाजवादी पार्टी इससे पहले भी सरकार में थी और केवल विकास की बात करती थी और हमेशा विकास के बल पे आगे आते थे। आज भी हम उन्हीं मुद्दों को लेके आगे काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आज भी एक ही नारा है कि विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, झूठ के नाम पे कोई काम ऐसा नहीं कर रहे हैं। और हम भी अगर प्रत्याशी होते हैं, प्रत्याशी बनाया जाता है तो उसी आधार पे केवल जनता के पास जाएंगे कि विकास के नाम पर केवल वोट मांगेंगे और उसी आधार पर चुनाव लड़ेंगे। सर, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। हमारे दर्शक सर जानना चाहते हैं आप कहाँ के रहने वाले हैं और राजनीति आपने कहाँ से स्टार्ट की सर? मैं बिथरी विधानसभा के ही गांव ग्राम प्रताप भमोरा और ब्लॉक है आलमपुर जाफराबाद। मैं सक्रिय राजनीति में 2004 से हूं और 2004 से मैं लगातार बसपा में था और बसपा के मैंने विभिन्न पदों पे काम किया। मैंने वहाँ पे जिला सचिव के रूप में काम किया, जिला कोषाध्यक्ष के रूप में काम किया, जिला उपाध्यक्ष के रूप में काम किया, कोषाध्यक्ष के रूप में काम करने के बाद मंडल का अध्यक्ष बना और जोन कोऑर्डिनेटर बना। और यही नहीं, जोन कोऑर्डिनेटर में लखनऊ मंडल और बरेली मंडल का भी रहा और लगातार मैंने काम किया। 2010 में बिथरी विधानसभा की ही ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद से पत्नी ममता सिंह सोलंकी को मैंने ब्लॉक प्रमुख बनाया और मैं भी क्षेत्र पंचायत लड़ा और जीता। मगर पब्लिक से लगातार मेरा जुड़ाव रहा, बूथ से लेके टॉप तक मैंने काम किया है और जनता के बीच में मैं रहा हूं और 2004 से निरंतर प्रयास कर रहा हूं और उसी आधार पे मैं बिथरी विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहा हूं। सर, जैसा कि क्षेत्र में और भी चर्चाएं चलती हैं, सर आप कोई चुनाव और बड़ा चुनाव भी लड़ चुके हैं क्या? चुनाव मैंने लड़ा था, आम आदमी पार्टी की चर्चा थी तो मुझे केजरीवाल जी की तरफ से ऑफ़र आया था और मैंने उस पार्टी को ज्वाइन किया और मुझे लोकसभा का टिकट दिया और मैंने औला लोकसभा से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। मगर किन्हीं कारणों से पार्टी को अपने पद से इस्तीफा दिया माननीय केजरीवाल जी ने, जिससे कि जनता में भारी रोष प्राप्त हो गया और मैंने आखिरी मोमेंट पे चुनाव विड्रॉ कर लिया। फिर मैं पूरा चुनाव नहीं लड़ पाया, मगर चुनाव मैंने लड़ा था जी। सर, जैसा कि आपने अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, आप मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, तो किस आधार पर आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की? समाजवादी पार्टी की रीति नीति और वर्किंग से प्रभावित होकर ही मैंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है, क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी सोच जनता के प्रति बिल्कुल अलग है। उनका ऐसा कोई कहना नहीं है कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो विकास का नारा दिया है, जो विकास करने की सोची है और जिसके आधार पर प्रदेश को आगे ले जाना है, उसी को प्रभावित होकर उनकी दिनचर्या, उनके कार्यकलाप, उनके विकास करने की
स्टाइल, उससे हम प्रभावित हैं। और समाजवादी पार्टी की सोच जो है, सभी लोगों को साथ लेके चलने की जो है, हम ऐसा नहीं मानते कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं। और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सबको साथ लेके चलते हैं। इस बात से मैं बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि मेरा भी जुड़ाव सभी जातियों से है, किसी विशेष जाति धर्म से नहीं है। इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और मैंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए कैमरामैन आलोक शर्मा के साथ, आरपी वर्मा।